लेकिन अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपए है बेसिक और उसमें से 450 रुपए का एक दूध का डब्बा आ रहा है तो दैट मीन्स कि 49,500 तो मेरे वैसे ही उतने रह गए। इंग्लैंड भी रो रहा है, यूरोप भी रो रहा है बिकॉज थिंग्स हैव बिकम सुपर एक्सपेंसिव, लेकिन आपकी अर्निंग भी उतनी होती है। अगर मैं 3,500 यूरो कमा रही हूँ, उसमें से 600 यूरो मैं अपना रेंट दे रही हूँ, जिसमें से 200-300 यूरो मेरा ग्रोसरी, तो मेरे पास जेब में सेविंग्स में 2,000 यूरो फिर भी आ रहा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। व्हेन आई केम बैक राइट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एक दूध का डब्बा अब्बा ओवर हियर इट हैज स्टार्टेड टू कॉस्ट अराउंड 450 रुपीज। हो गया बिल्कुल। मतलब बाहर आई वुड पे 90 सेंट्स 1 पाउंड और 1 पाउंड, ठीक है, आई एम नॉट गोना लाई। इंग्लैंड भी रो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, यूरोप ऐसे ही। भी रो रहा है बिकॉज थिंग्स हैव बिकम सुपर एक्सपेंसिव, लेकिन आपकी अर्निंग भी उतनी होती है। अगर मैं 3,500 यूरो कमा रही हूँ, उसमें से 600 यूरो मैं अपना रेंट दे रही हूँ, जिसमें से 200-300 यूरो मेरा ग्रोसरी, तो मेरे पास जेब में सेविंग्स में 2,000 यूरो फिर भी आ रहा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपए है बेसिक और उसमें से 450 रुपए का एक दूध का डब्बा आ रहा है तो दैट मीन्स कि 49,500 तो मेरे वैसे ही उतने रह गए। ऐसे ही। और उसके बाद फिर आपने अपनी टैक्सेस देने, 40% आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग गया है। तो मेरे अब्बू ने मुझे ये चीज़ बताई, ही इज़ लाइक नहीं, पाकिस्तान महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई के साथ पीपल अडेप्ट, आप अडेप्ट करते जाते हो। जितने ज़्यादा गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कूल्स को महंगा किया, किसी ने स्कूल्स में अपने बच्चों को छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा तो ये हमारा नहीं, क्या हो ऐसा गया। नहीं है। देखिए मैंने अभी ये जो बताया ना इंसिडेंट, मैं स्ट्रेट खड़ा हो गया। या मैंने कहा भाई एज पर लॉ यू कैन नॉट इंक्रीज मोर देन 10%, और 10% भी एक्चुअल जो है 5 to 7% है। या 10% इज एक्सेप्शनल केस, यू नीड टू सबमिट कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देन यू गेट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट उन्होंने 40% के आसपास 37-39%, मैंने कहा मैं अपना बच्चा निकाल रहा हूँ, तो यू मोर देन वेलकम। या ठीक है, सीधा उन्होंने काउंसिल को बोला कि ठीक है जी इनके क्लियरेंस दे दे। मैं दूसरे स्कूल में गया, वहाँ पता चला भाई बच्चे को सिर्फ डालने के लिए यू नीड रफली 100,000 जस्ट टू एंटर। ठीक सो है, सैड। वो उसमें आपके एडमिशन डाल रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। मतलब देखो कितना इनसेन सिस्टम है कि आप एक बच्चे को एडमिशन दिला रहे हो भाई, यू जस्ट Exactly. नीड टू फिल वन डॉक्यूमेंट, वो भी हम फिल करके दे रहे हैं, उसके लिए आप 30,000-40,000 यूरो आस्किंग। अच्छा, अब यहाँ तक प्राइसेस बढ़ जी चुकी जी, हैं। 40,000, 30 से 40 इज वेरी वेरी एवरेज स्कूल का, बहुत हाई एंड के नहीं बता रहा। सिर्फ एडमिशन फी है, फिर सिक्योरिटी चले वो रिफंडेबल होती है, बट स्टिल उसकी भी मुझे समझ नहीं लगती, बिकॉज यू Yeah. आर चार्जिंग इन एडवांस। या या तो हो ना कि बच्चे ने पढ़ने के बाद आपको देना है, तो यू नीड सम सिक्योरिटी फी। राइट। बच्चे की पहले ही फी ले रहे हैं, जैसे ही बच्चा एंटर हो रहा है आप उसकी फ़ी पहले ले रहे हो, फिर सिक्योरिटी के क्या रीज़न, अच्छा That फिर is उसके ऊपर same. आप एडमिशन फ़ी ले रहे हो, सिक्योरिटी फ़ी ले रहे हो, फिर एक और रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑल्सो 4,000-5,000। ये मैं My, बिल्कुल नॉर्मल my. स्कूल्स की बता रहा हूँ, टीयर 1 का तो बात ही नहीं कर रहे अभी ना। My, और my. फिर आपको कुछ पता ही नहीं है। अब आप कैन यू इमेजिन ग्रेड 6 के बच्चे की बुक्स जो हैं इस वक्त कैम्ब्रिज की, सिर्फ मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, कॉपीज़ उसमें शामिल नहीं, नोटबुक शामिल नहीं है, वो है अराउंड 25,000 रुपीज़। Oh my God. 25,000 वो है, Oh और तकरीबन my. रफली आपको यूनिफॉर्म ये सब कुछ डाल के आपकी नोटबुक सारा कुछ डाल के 50,000 के आसपास एक बच्चे की आपको कॉस्ट करती है। आई थिंक पेरेंट्स को एक जॉब तो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए अब करनी पड़ती मैं है, कहता हूँ और अभी उसके अगर बाद हो फिर जाए तो बड़ी बात है। सीरियसली यू नो दैट इज़ द रीज़न। अगर आप देखें ना हमारे मुल्क के अंदर ये डिवोर्स रेट, हमारा मुल्क नहीं, लेट्स जस्ट से ग्लोबली ये चीज़ क्यों होती जा रही है। पाकिस्तान चले इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अभी भी बाकी जगहों से बहुत पीछे है। पाकिस्तान में जब से मैं आई हूँ, मेरे ख़ुद के इनर सर्कल में इतना डिवोर्स बढ़ चुका है, इतना डिवोर्स बढ़ चुका हुआ है। एंड देन समटाइम्स एंड आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक ऑल्सो सेइंग, दे ऑलवेज क्राइंग अबाउट चाइल्ड सपोर्ट, कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइनेंशियली सपोर्ट आवर किड्स। और अभी जिनका एक बेटा भी है या बेटी है, they are crying, they're like, you know, we're not able to afford, we're not able to afford. And I'm not talking about poor, I'm talking about financially well put together Well put people. together, yes. लेकिन it's just the matter कि अगर अभी आप बताएं क्लास 6 की एक बात कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चे की एग्जिस्टेंस के 1.5-2 लाख रुपए लग रहा है, अभी तो उसकी फीस स्टार्ट होनी जी है। बिल्कुल, फी स्टार्ट होनी है तो ऐसे ही। फिर इसलिए तो डिवोर्स रेट, और लोग शादियां नहीं अब कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड मैरिजेस नाउ। ठीक है ये जो ना। ना 4-5 साल, आई थिंक 2016 की बात है ये, तो आई वाज जस्ट सिटिंग विद वन ऑफ माय इंडियन कोलीग, तो ऐसी कल्चर पे बात होने लग गई। तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस ही थे, तो हम बड़े अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी हमारी। तो एक दफ़ा वैसे ही ना डिस्कशन होने लगी, मुझे कहता है मुनीर मुझे ना एक चीज़ पाकिस्तान की बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा यार
क्या चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, वहाँ पे कभी भी हमने इस चीज़ पे, रेसिज्म पे और ये जो सारी फजूलियात है ना, जो सिर्फ 5% लोग बात करते हैं, उस पर कभी भी जहाँ पे आप कॉमन कल्चर में आप भी रही हैं, आपने भी देखा हो, कभी बात नहीं होती, अच्छी एंड आई चीज़ों पे एग्री, बात होती है। ये इतना मिसकंस्ट्रूड नोशन है, सॉरी Yes. मुनी आई एम कटिंग यू, कि यू नो बाहर नो वी आर नॉट विक्टिम ऑफ रेसिज्म, वी आर विक्टिम ऑफ रेसिज्म अपनी हरकतों की वजह बिल्कुल से. ऐसे ही है, ऐसे ही If है। you are a well put together educated person who is representing Pakistan in its true essence, in a bright what do you call it, क्या कहते हैं, एक अच्छी उसकी रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, सो यू आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड, बल्कि यू आर एक्चुअली गिवन 10 times more credit and acknowledgement for being a Pakistani who, because you stand out, बिल्कुल ऐसे ही है। you know. अब उसने मुझे, अब मैं अपने इंडियन कोलीग के साथ बैठा था, उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा यार मुझे जो आपके कल्चर में जो चीज़ अच्छी लगी है ना, कहता है आज भी आपकी ख़वातीन प्रॉपर अपना जो एक फॉर्मल ड्रेसिंग है उसको फॉलो करती है। कहता है हमारे यहाँ साड़ी ख़त्म हो गई है। Oh, ठीक है? really? हाँ, कहता है आज भी आपके यहाँ उर्दू अच्छी, पंजाबी अच्छी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस है बोली जाती हैं। Yeah. आज हमारे यहाँ हिंदी, या जिस तरह उसने एग्जांपल दी कि मलयालम जितने केरलाइट के जो लोग हैं मलयालम, उसने कहा वो इंग्लिश बोलना पसंद करेगा या मलयालम बोलना पसंद करेगा, वो हिंदी नहीं सीखता। हिंदी हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आउटडेटेड हो होती रही जा रही है। है, वो right. मतलब आउटडेटेड इस सेंस में कि बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं है, लेटेस्ट उसकी वोकैबुलरी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ उसने बोली कि यार आज भी आप लोगों के यहाँ मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ मीडिया के थ्रू, या जितना आप लोग बताते हो कि एक कमाने वाला है, 4 या 6 खाने वाले हैं, फिर भी आपकी अच्छी लाइफ है। कहता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया इस वक्त, हमारी हर चीज़, हमारे उठने से लेके रात सोने तक और पैदा होने से लेके कब्र तक, कहता है हमारा एक ही सिलसिला चल रहा है, सारा कुछ EMI पे है। हमने अपना मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स होती, कहते हैं फ़ोन हमारे EMI पे, गाड़ी हमारी EMI पे, एजुकेशन सिस्टम हमारा EMI पे, इवन कहता है हमारे एक्सपेंसिव क्लॉथिंग तक, हमारी एक्सपेंसिव शॉपिंग तक EMI पे है। कहता है इधर से आपने 50,000 की शॉपिंग की, वेरी नेक्स्ट मिनट आपको आपके बैंक का मैसेज आता है कि भाई आपने इसकी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट करवानी है। तो कहता है उस लूप की वजह से हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को काम करना ज़रूरी हो गया, वरना सर्वाइवल ही नहीं है हमारा। राइट, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, अब आज देख लें आप, आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मजबूर हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको दोनों को या तो काम करना है या आपको अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा कि उसको बढ़ाएं किसी तरह भी। दैट्स द थिंग, एग्जैक्टली।